Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest, Priyanka Bhatt. What to say? She is a runner, half marathoner, ultra runner. She has also represented India for the World Championship in France 24 hours stadium run. और भी बहुत कुछ है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं. Ma'am, please welcome to the show. Thank you so much. Thank you, ma'am. It's an honor for me that आप आए हैं मेरे शो पे. Thank you. तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी रनिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हो और कब स्टार्ट हो? मेरी रनिंग जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई है 2015 से. रीजन कुछ ज्यादा खास नहीं था. इट्स जस्ट मेरी लाइफस्टाइल इतनी हेक्टिक थी दैट मुझे कुछ रूटीन लाना था. एंड आई थॉट रनिंग बहुत इजी है, आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं. यू जस्ट नीड अ पेयर ऑफ शूज एंड फिटनेस अटायर चाहिए, कपड़े डालो, सवेरे उठो एंड जस्ट रन एंड कम बैक. सो बहुत ही सिंपल रीजन के साथ मैंने ये स्पोर्ट स्टार्ट किया था. आई नेवर हैड एनी कोच, आई हैड नॉट एनी गैजेट्स. ये सब डेटा, पेस, स्ट्राइड, कैडेंस, ये कुछ समझ में नहीं आता था. मुझे इतना पता था कि पहले अगर 10 मिनट भाग सकती थी, फिर 15 मिनट भागने लग गई, फिर 30 मिनट भागने लग गई. एंड सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका एंड्योरेंस जैसे जैसे बढ़ता है आप ज्यादा भागते हो. एंड ग्रेजुअली मुझे धीरे धीरे पता चला कि अच्छा छोटे छोटे रन्स भी होते हैं, 10K मैराथन बोलते हैं, 21K होता है. सो आई जस्ट स्टार्टेड गोइंग आउट देयर. So simple like that. Like I had no other purpose in life. मुझे बस अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी नॉर्मल रूटीन पे लानी थी और खुद को कुछ टाइम देना था. सिंपल एज दैट. तो मैम कितने साल की जर्नी है अभी तक? हाँ, मुझे 2015 से स्टार्ट किया है. 6 साल हो गए हैं. एंड मुझे गुड पॉइंट ये था कि ऑब्वियसली मेरा कोई कोच वोच नहीं था, तो मैंने गलतियां भी उतनी ही करी है. बट उन गलतियों का एक अच्छा फायदा ये होता है कि आई यूज्ड टू ऑलवेज लिसन टू माय बॉडी. सो अगर भाग रही हूँ और लग रहा है कि यार बॉडी ठीक नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो आई यूज्ड टू नॉट रन. आई यूज्ड टू नॉट फोर्स माई सेल्फ कि चलो भागना ही है, ये कुछ करना ही है. ऐसा नहीं था. आई मीन आई यूज्ड टू ऑलवेज लिसन टू माय बॉडी. भूख लगती थी तो रुक के खा लेती थी, प्यास लगती थी तो पानी पी लेती थी. मैं आजकल देखती हूँ रनर्स लोग विदाउट वाटर भाग लेते हैं, बिना कुछ खाए भाग लेते हैं. इट्स गुड टू टेस्ट योर एंड्योरेंस, बट I always go with very simple concept. Listen to your body and do as you feel like. And so yeah, मेरे यही हमेशा दिमाग में points रहे हैं when I started my running, and I still perceive that only, that you should run as you feel good with your body. अगर कुछ भी करने के बाद आपको टूटी फूटी बॉडी लगने लग जाए तो it doesn't give a great feeling. आपको एक sense of achievement होती है, but आपको लगता है यार यहाँ पे कुछ दर्द है ना, वहाँ पे कुछ दर्द है, वो उतना नहीं करना चाहिए. So I think yeah, gradually I just started picking up and मैंने realize किया that endurance is my strength. मैं slow pace पे, एक steady pace पे काफी लंबा भाग सकती हूँ. And तब मुझे ये terminology पता नहीं थी कि it is called as an ultra marathon. 2015 में I had heard about this Mumbai 12 hours run जो शिवाजी पार्क में होता है हर साल. And I was very surprised, and I remember मैं कुछ खाने हीरानंदानी हाफ मैराथन करने गई थी एंड समवन वाज टॉकिंग ओवर देयर. एंड मैंने पूछा 12 आवर्स कैसे करते हैं, लाइक क्या होता है, हाउ डू यू रन 12 आवर्स. सो उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया. कोई रैंडम रनर था, आई डोंट इवन नो द नेम. उन्होंने ऐसे ही बोला कि व्हाई डोंट यू जस्ट पार्टिसिपेट एंड हैव एन एक्सपीरियंस बाय योरसेल्फ. आप खुद करके देखो, नहीं हुआ कुछ नहीं, घर चले जाना, छोड़ देना. मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप एक बार ट्राई करके देखो. तो मैंने भी सोचा कि हाँ, मतलब इतने सवाल जब होते हैं तो कुछ ट्राई करके खुद ही आंसर्स ले लेती हूँ. सो आई रिमेम्बर डूइंग दैट 12 आवर्स मुंबई अल्ट्रा एंड आई डिड 66, तब 11 किलोमीटर्स का लूप होता था. सो मैंने 66 किलोमीटर्स किए थे. सो आई रियलाइज दैट दिस इज नाइस. मुझे तब नहीं पता था कितना अच्छा भागी क्या है नहीं, बट आई अंडरस्टूड दैट आई थिंक आई एम इन लव विद दिस रनिंग नाउ. And if I have to pursue this sport, I have to make myself better. And उसके लिए थोड़ा बॉडी फिटनेस, स्ट्रेंथ, ये सब चाहिए होगा. आप ऐसे ही नहीं भाग सकते हो. अल्ट्रा के लिए एक अलग लेवल का फिटनेस चाहिए. सो मेरा फोकस फिर धीरे धीरे और डिसिप्लिन वे में आने लग गया कि मुझे किस हिसाब से, बिकॉज मैं पहले बहुत मोटी थी, फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा था.
एंड मैं उस पर धीरे धीरे वर्क करने लग गई कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. बट एट एवरी पॉइंट इन टाइम, लाइक आई सेड, मैं अपने आप को कोई भी गोल्स के लिए ओवर पुश नहीं करती थी. आई यूज टू ऑलवेज कॉन्स्टेंटली मेंटेन द सिंपल टर्मिनोलॉजी विथ माई बॉडी दैट इफ बॉडी इज फीलिंग गुड, इट्स यू आर डूइंग गुड. एंड आई हैड केप्ट लॉट ऑफ पेशेंस विथ माई सेल्फ. लोगों को लगता है कि इतना भाग लेंगे तो एब्स आ जाएंगे ना, ये हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट विथ योर बॉडी एज वेल एंड रिजल्ट्स विल इवेंचुअली फॉलो. बट इफ यू कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वे में करते रहोगे तो आएगा. आप इम्पेशेंट रहोगे तो बॉडी रिजल्ट नहीं देती है. एंड आई हैव ऑलवेज बीन पेशेंट विथ माय बॉडी. सो या, दैट्स वंडरफुल मैम. एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपका वो एक्सपीरियंस बताइए जो 24 आवर्स स्टेडियम रन अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप ने किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है. थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइए. उसके लिए तो जितने शब्द बोलना चाहूंगी उतना कम रहेगा, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दैट आई माइट ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन. बट आई थिंक अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने की एक प्राउड फीलिंग ही अलग होती है. एंड आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग की ओपनिंग सेरेमनी थी और हम वो ऑडिटोरियम में बैठे थे एंड देयर आर क्लोज टू 42 प्लस कंट्रीज. वर्ल्ड के बेस्ट अल्ट्रा एथलीट्स आपके आसपास हैं जिनके आप नाम देखते हैं, सोशल मीडिया में पढ़ते हैं उनके बारे में. सो इट इज एन अमेजिंग फीलिंग टू बी अमंग्स देम एंड थिंकिंग दैट यू हैव कम अ लॉन्ग वे. लाइक आई सेड, मैंने जब रनिंग एज अ स्पोर्ट शुरू भी किया था, मेरे लाइफ में ये सब कोई गोल्स थे ही नहीं. मैं बस सिंपल अपनी लाइफ को थोड़ा ट्रैक पे लाना चाहती थी, थोड़ा फिट बनना चाहती थी. एंड मैं बस करती गई एंड इट इवेंचुअली लेड मी टू वेयर आई एम टुडे. So I think I was just being grateful to the universe. And I remember जब start line next दिन सवेरे रेस स्टार्ट हो रही थी, मैं स्टार्ट लाइन पे थी एंड आई रिमेम्बर जस्ट लुकिंग अप इनटू द स्काई एंड थैंकिंग गॉड दैट every pain or every struggle or every hard work मुझे फाइनली आज यहाँ खड़ा करके लाया है. एंड अब जो 24 घंटा भागना है वो मुझे एंजॉय करना है. रेस होती रही, आपको परफॉर्म करना है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू परफॉर्म बट इन अ वेरी जॉयस मोड, नॉट पुटिंग माई सेल्फ इन टू प्रेशर, बिकॉज प्रेशर में तो कर लिया सब कुछ. अभी ये मोमेंट एंजॉय करने जैसा है क्योंकि ये वापस नहीं आएगा. सो या, इट वाज जस्ट मैजिकल एंड इट वाज अमेजिंग. आई मीन वो 24 घंटे आई थिंक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थे, बिकॉज आप इतने सारे इंस्पिरेशनल रनर्स के बीच भाग रहे हो. आप लेफ्ट राइट कहीं भी देखो, आपको इंस्पिरेशन मिलते रहते हैं एंड इट जस्ट कीप्स यू ऑन गोइंग. सो या, इट वाज जस्ट अमेजिंग. So ma'am, how is it different from running a marathon and ultra marathon? And what are the rules and regulations for 24 hours stadium run? पहले तो how it is different in a rules regulations, so यार I'll not just get into it too much because आप AFI की वेबसाइट पे चले जाओ, अगर आपको क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज मिल जाएंगे, वही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है. और तो कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ज्यादा होते नहीं है. बट रनिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैराथन एंड अल्ट्रा मैराथन. अब देखो, मैराथन 42 किलोमीटर की होती है, 50 किलोमीटर कर देते हो तो आप बोल देते हो कि मैं अल्ट्रा रनर बन गया. बट वो फर्क 8 किलोमीटर में बहुत ज्यादा पड़ जाता है, बिकॉज आप वैसे फुल मैराथन भाग लो या हाफ मैराथन भाग लो, आपके लास्ट के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं. सो लोगों को लगता है 42 से 50 इज जस्ट 8 किलोमीटर, आई कैन डू इट, बट वो पूरी गेम चेंज हो जाती है लास्ट 5 किलोमीटर में. सो आई थिंक See, I'm not a coach and not an expert, but मैंने कैसे अडेप्ट किया ये चीज बिल्कुल ऐसे ही था कि अपनी बॉडी की सुननी है, धीरे धीरे जाना है. पहले मेरे को भी कोई लोग अब अप्रोच करते हैं, नाउ ऑब्वियसली आई कोच एंड गाइड पीपल, एंड इफ दे आस्क मी, आई जस्ट टेल देम दैट डू नॉट रन बेसिस योर पेस. अल्ट्रा अगर करनी है तो पहले पेस मत देखो, आप अपना हार्ट रेट के बेसिस पे जाओ, पहले देखो आप कितना सस्टेन कर सकते हो. एंड आई थिंक एवरी टाइम इफ यू कीप योर हार्ट रेट इन चेक, you do your runs keeping heart rate in check, I think you are very much aligned. आपकी रिकवरी भी उतनी फास्ट होती है. रेस में तो आप हार्ट रेट शूट करके भाग सकते हो, ड्यूरिंग ट्रेनिंग रन्स shooting up your heart rate is just not going to benefit you all the time.
स्पीड इंटरवल करोगे तो हार्ट रेट शूट होएगा, बट अगर यूजुअल लॉन्ग रन कर रहे हो, जैसे एलएसडी बोलते हैं, लॉन्ग हाँ डिस्टेंस स्लो रन, you should do at 60-70% of your heart rate steady, but you keep going on and on and on. So उससे आपकी endurance बढ़ेगी, आपका आप realize करोगे आपको क्या कब भूख लग रही है, क्या खाना है. You need to try nutrition as well while you are running, which I think a lot of people are not doing it. So my advice to everyone who wants to get into ultra running is start getting used to eating. And eating, when I'm saying you have to take calories, doesn't mean just on through gels. Gels, your liquids is fine, but sometimes you will need to have food. Now, for example, आप 24 hours running करते हैं, आपकी पूरी बॉडी साइकिल 24 आवर्स का जाता है, आपका रूटीन है, सवेरे आप ब्रेकफास्ट लेते हो, आप उसके बाद आपका लंच होता है, इवनिंग स्नैक्स होता है, डिनर होता है, तो 24 घंटा ये बॉडी की साइकिल है, आप उसमें रनिंग कर रहे हो, तो बॉडी आप बर्न ही कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, बॉडी को खाना पीना सब चाहिए. तो इफ यू आर नॉट गिविंग दैट सफिशिएंट फूड, आप अपना न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो वो बॉडी उतना चलेगी नहीं. सो रेस में जो भी आपको करना है उसके पहले आपको ट्रेनिंग में ट्राई करना पड़ता है. So I think the only major difference between marathon and an ultra marathon is this. Because if you want to go long, how will you sustain your body and can you run for long number of hours is what a game changes. Marathon तो आपको पता है 42 के बाद खत्म हो जाए. But if you were aiming something beyond 50, 100, 200, whatever it is, then you will need to work a strategy in eating, your nutrition, your everything, your recovery, everything. तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, ये जो 24 आवर्स स्टेडियम रन होते हैं इसमें आपने कंटिन्यूअस रनिंग किया था, फिर बीच में ब्रेक वगैरह, मतलब यू शुड नॉट बी आउट ऑफ द ट्रैक, तो ट्रैक के अंदर ही आपको रहना है 24 घंटे? हाँ, आपको ट्रैक के अंदर ही रहना है, बट आप ब्रेक ले सकते हो. लाइक यू विल टेक योर लू ब्रेक, यू विल टेक योर ईटिंग ब्रेक्स. अगर आपको सॉक्स चेंज करने, कपड़े चेंज करने, सो ऑल दोस ब्रेक्स आर देयर, आर काउंटेड. इवन आई टेक सच ब्रेक्स. लाइक loo breaks, so it's very normal. Eating breaks are very normal. You want to change clothes, depends. I mean, अगर गर्मी ज्यादा है, sweat rate आपका ज्यादा हो रहा है, so you might have to change. You might not able to continue wearing the same clothes. So yeah, those breaks are absolutely possible. So those some breaks, people also take sleep. Those breaks will be counted in your total time. Yeah. So 24 hours running में क्या होता है, जब गन शूट होती है, टाइम स्टार्स, आपको लैप्स ही मारने हैं. So at the end of 24 hours, they just count how many laps you have completed. So yeah, that's about it. So उन 24 घंटों के बीच में आप जो भी कर रहे हो, that just doesn't matter. End of the day, they will count how many times you have crossed that timing mat and you have crossed the laps. तो मैम आपने ये खरदुंगला पास भी आपने किया हुआ है, उसके बारे में कुछ बताइए. Oh, Khardungla is it's a totally different run. Like unlike stadium run, ये पूरा high altitude पे run होता है. So obviously, the game is absolutely different. You need to acclimatize. आप लेह लद्दाख जाते हो तो आपको पता है कि कैसा high altitude पे breathing issues आते हैं. So you have to acclimatize yourself. And अगर acclimatization अच्छी हो जाती है, then I think that run can easily be done. I mean, I'm not saying easily, like so easily, but at least you are sure that your body is adapted and you can run. So when I had done Khardungla, मैंने एक हफ्ते पहले मैं एडवांस में ही गई थी. I had taken almost 2 weeks off. मैंने Stoke Kangri trek भी किया था, so that my entire body was acclimatized. But Stoke Kangri ट्रैक के बाद मुझे ब्रेक सिर्फ मैंने 2 दिन का लिया था, एंड ऑन थर्ड डे Khardungla रेस वाज देयर. आई थिंक आई शुड हैव टेकन अ ब्रेक फॉर मोर नंबर ऑफ डेज बिकॉज माय लेग्स वर टायर्ड. ट्रैक इजी नहीं होता है, तो वो एक था. बट लाइक आई सेड, मैं पहली बार कर रही थी, सो दिस वाज माय लर्निंग. बट आई थिंक माय बॉडी वाज acclimatized वेल. एंड तो Khardungla में भी अगेन सेम था. आई न्यू दैट आई विल एबल टू डू इट. प्रोबेबली जो एक टाइम अगर एम किया है तो उस टाइम में नहीं होगा, बट आई कैन डू इट. सो आई वाज गोइंग वेरी स्लो एंड इजी. आप एक बार Khardungla टॉप तक पहुंच जाते हो, उसके बाद इट लुक्स इजी बट इट इज नॉट, बिकॉज पूरा डाउनहिल है एंड इट इज मोर मेंटली चैलेंजिंग. पहले आपको फिजिकल चैलेंज लगती है टिल यू रीच Khardungla टॉप. फिर जब नीचे उतरना है
तो वो लगता है बॉडी कर लेगी, लेकिन मेंटली इट इज मोर चैलेंजिंग बिकॉज आपको पूरा ऐसे गोल 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 नीचे है, तो आपको दिखता है कि अरे मुझे यहाँ नीचे तक तो जाना है, बट वो नीचे गोल गोल आता ही नहीं है, so yeah it is more mentally draining, but yeah, I think the crux for any, if someone is aiming to do Khardungla is just you have to acclimatize well. It's just high altitude place. हम लोग इतना used to नहीं होते हैं, तो body को used to कर लो and then you can easily do it. तो मैम अभी कोचिंग वगैरह भी दे रही हैं आप? Yeah, I've just cleared certification course of a marathon trainer. So now, yeah, I can relax. अब तक मैं सिर्फ नहीं दे रही थी because I was not certified, but now I'm certified, so I can. ओके मैम, कांग्रेचुलेशन मैम। Thank you. मैम अभी फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? फिलहाल तो ऐसा कोई फ्यूचर के प्लान नहीं है बिकॉज कोई भी प्लान बनाते हैं कोविड बिगाड़ देता है, सो आई थिंक अभी तो सेहत बनी रहे और सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे एंड किसी ये कोविड एरा थोड़ा खत्म हो जाए तो काफी रेसेस हो सकती है एंड देन प्रोबेबली वी कैन प्लान समथिंग. So honestly, I have no plans right now because I don't have any clear map about what races will happen, what will not happen. So yeah, short term में अगर कुछ भी races आ रही हैं, so if it fits into my schedule and I can train, then I'm just gonna stick to that. But I haven't actually thought about in future what exactly I'm going to do. That's wonderful. That's wonderful. Ma'am, जाते जाते any message you want to give to our audience? No, yeah, nothing. I think just one simple message would be that everyone should give time to themselves. आपको running अच्छी लगती है, gym अच्छा लगता है, कुछ भी लगता है, just give some time to yourself, to your body, because आपको अपनी body में ही रहना है and अगर आप उसका ध्यान रखोगे तो body आपका ध्यान रखेगी and आपको एक future में long term में आपको ही फायदा होएगा. So give some time to yourself. It's easy to squeeze those 15-20 minutes out of your 24 busy scheduled hours and give time to yourself and be fit and be healthy. मैम बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत कुछ आपने बोला कि listen to your body, love your body, fitness is life and fitness is everything. बहुत कुछ बोला आपने मैम, बहुत अच्छा लगा, मतलब आप हमारे लिए मतलब इंस्पिरेशन हो, आपने इतना मोटिवेट किया सबको, मतलब और आगे भी करेंगे ये उम्मीद रखता हूं मैं आपसे. तो दोस्तों आज का ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल देना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बटन. तो आगे आने वाले समय में ऐसी और इंस्पिरेशनल स्टोरीज में आपके सामने लेके आऊंगा. थैंक यू मैम. टिल देन, थैंक यू. थैंक यू. Thank you. Bye bye. बाय.